बिजी से ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स ऑप्शंस, जीएसटी वैट टैब में जाएंगे। यहाँ पे हम ई इनवॉइस रिक्वायर्ड फील्ड में ये स्पेसिफाई करेंगे कि यस, हमें इस कंपनी में ई इनवॉइस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट एक कॉन्फ़िगरेशन बटन अपीयर होगा जिसे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम फ्रॉम प्लेस बताएंगे, यानी कि वह प्लेस जहाँ से यूजुअली आपके गुड्स डिस्पैच होते हैं। देन उस प्लेस का आप पिन कोड बताएंगे, यानी कि फ्रॉम प्लेस में जो जगह आपने स्पेसिफाई करी है उसका पिन कोड। ये आपका मटेरियल सेंटर हो सकता है, गोडाउन हो सकता है, जहाँ से आप यूजुअली गुड्स डिस्पैच करते हैं। इसके बाद है रिस्ट्रिक्ट सब यूजर्स टू चेंज ई इनवॉइस एप्लीकेबिलिटी इन वाउचर्स, कि वाउचर में सब यूजर जो है ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी, यानी कि इनवॉइस जनरेट करना है या नहीं करना, जो आपने सेट किया हुआ है उसे चेंज कर सकता है या नहीं, तो आप अकॉर्डिंगली इसमें यस या नो स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद है ई इनवॉइस जीएसपी यूजर आईडी एंड ई इनवॉइस जीएसपी पासवर्ड। ई इनवॉइस का जो आपका जीएसपी यूजर आईडी है और जीएसपी पासवर्ड है वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। ई इनवॉइस का जीएसपी यूजर आईडी और पासवर्ड जो है वो डिफरेंट होगा जो आप ई इनवॉइस पोर्टल पे यूजर आईडी और पासवर्ड यूज करते हैं लॉगिन करने के लिए। तो यूजर नेम और पासवर्ड जो लॉगिन करने के लिए इनवॉइस पोर्टल पे होता है वो डिफरेंट होता है। जीएसपी यूजर आईडी एंड पासवर्ड डिफरेंट होता है। हालांकि यहाँ पे हम रेकमेंड करते हैं कि जीएसपी क्रेडेंशियल्स जो आपने ईवे बिल के लिए स्पेसिफाई करे हैं वही आप ई इनवॉइस के लिए स्पेसिफाई करें। एज करंटली जो है ई इनवॉइस के क्रेडेंशियल्स वर्क नहीं कर रहे, कुछ एक प्रॉब्लम्स आती हैं, तो यही रेकमेंड किया जाएगा कि आप ई-वे बिल के जो आपके जीएसपी यूजर आईडी एंड पासवर्ड है वही सेम यहाँ पे स्पेसिफाई करें। ये सभी कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफाई करने के बाद आप सेव बटन प्रेस करेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। तो अभी हमने जनरल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे कि कुछ एक मास्टर्स में क्या कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड होती है। ई इनवॉइस जनरेट करने से पहले कुछ एक मास्टर्स में आपको कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड होगी जिसे अब हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपके मास्टर्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, तो हम तकरीबन सभी मास्टर्स को मॉडिफाई मोड में ही ओपन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे मटेरियल सेंटर मास्टर को मॉडिफाई मोड में ओपन कर रहे हैं। ये हमने ओपन किया मास्टर को, और यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि एड्रेस से जुड़ी जो डिटेल्स हैं लाइक एड्रेस, फ्रॉम प्लेस, फ्रॉम स्टेट, पिन कोड, ये स्पेसिफाई करी हो आपने। तो ये आपको चेक करना है। अगर ये डिटेल्स एंटर नहीं है तो आपको ये डिटेल्स नेसेसरली एंटर करनी है, नहीं तो एरर जनरेट हो सकता है ई इनवॉइस जनरेट करते टाइम। तो ये डिटेल्स आप यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद जो आपकी पार्टी है उनको आप मॉडिफाई मोड में ओपन करेंगे। हमने यहाँ पे अपनी पार्टी को मॉडिफाई मोड में ओपन किया। यहाँ पे भी आपको मेक श्योर करना है कि ट्रांसपोर्ट है, स्टेशन, पिन कोड, ये सारी डिटेल्स जो है स्पेसिफाई हो अलोंग विद द एड्रेस। एड्रेस के लिए फील्ड्स प्रोवाइड करी गई हैं, ट्रांसपोर्ट, स्टेशन, पिन कोड, तो ये सभी फील्ड्स में जो है डेटा आपको प्रोवाइड करना है। सेव बटन प्रेस करेंगे ये डिटेल्स को सेव करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट मास्टर को मॉडिफाई मोड में हम ओपन करेंगे एंड यहाँ पे हम मेक श्योर करेंगे कि हर यूनिट के लिए आपने यूक्यूसी यानी कि यूनिट क्वांटिटी कोड फॉर ई इनवॉइस स्पेसिफाई करा है। ये भी मैंडेटरी स्टेप है। यदि यूक्यूसी फॉर ई इनवॉइस स्पेसिफाइड नहीं है यूनिट का तो ई इनवॉइस जनरेट करते समय एरर आ सकती है। तो आप जो भी यूनिट्स यूज कर रहे हैं उनमें चेक करेंगे कि यूक्यूसी फॉर ई इनवॉइस आपने स्पेसिफाई किया है। इसके बाद मिसलेनियस मास्टर्स में कंट्री मास्टर प्रोवाइड करा गया है। यहाँ पे जिन कंट्रीज में आपकी पार्टीज हैं उन कंट्रीज को आप मॉडिफाई मोड में ओपन करेंगे एंड आप यहाँ पे देखेंगे कि नेम और कंट्री कोड आपने करेक्ट एंटर किया है। ये बेसिकली रिक्वायर्ड होगा आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शंस में, तो मेक श्योर कि आपने कंट्री कोड प्रोवाइड किया है। एंड देन इज योर करेंसी मास्टर। जो भी करेंसी में, फॉरेन करेंसी में यदि आप डील कर रहे हैं तो करेंसी मास्टर को आप मॉडिफाई मोड में ओपन करेंगे एंड यहाँ पे भी आप करेंसी कोड फॉर ई इनवॉइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं करेंसी कोड फॉर ई इनवॉइस फील्ड प्रोवाइड करी गई है, उसमें मेक श्योर करेंगे कि डेटा आपने प्रोवाइड किया है। तो ये है हमारी मास्टर से जुड़ी कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद हम वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे, यानी कि वाउचर्स की वह सीरीज जिनके लिए आपको ई इनवॉइस जनरेट करना है उनको आप कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में गए। वाउचर टाइप हमने सेल लिया, मेन सीरीज सिलेक्ट करी एंड वाउचर कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन पे क्लिक किया।
यहाँ पे इनपुट ट्रांसपोर्ट डिटेल्स में आप देख रहे हैं ये स्पेसिफाइड है, हमें ट्रांसपोर्ट डिटेल्स विंडो चाहिए। एंड देन जनरेट ई इनवॉइस आफ्टर सेविंग, कि वाउचर की सेविंग के समय आपको ई इनवॉइस जनरेट करना है। यस, इस सीरीज में हमें ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट है, तो हम इस फील्ड में ये स्पेसिफाई करेंगे। जिन वाउचर सीरीज में आपको ई इनवॉइस जनरेट नहीं करना, उनमें आप इसे नो ही रहने दे सकते हैं। सेव बटन प्रेस करेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग को कॉन्फ़िगर करना। उसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग में स्टैंडर्ड ऑप्शन हमने सिलेक्ट करी, सेल्स इनवॉइस सिलेक्ट किया। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फील्ड है प्रिंट ई इनवॉइस क्यूआर कोड। यदि ई इनवॉइस का क्यूआर कोड जो है वो आपको प्रिंट करना है, तो यहाँ पे आप ये स्पेसिफाई करेंगे। बेसिकली इसमें ये स्पेसिफाई करने से जब आप सेल्स इनवॉइस को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में प्रिंट करेंगे, तो ई इनवॉइस के लिए एक क्यूआर कोड वहां पे प्रिंट हो जाएगा, जिसे स्कैन करके सारी डिटेल्स जो है ई इनवॉइस की वो आप व्यू कर सकते हैं। उसके बाद है प्रिंट ई इनवॉइस IRN, एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट। यदि आपको ई इनवॉइस का IRN, एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड एक्नॉलेजमेंट डेट भी प्रिंट करनी है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, तो आप यहाँ पे ये स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो अभी तक हमने सारा कॉन्फ़िगरेशन पार्ट डिस्कस किया। अब हम आते हैं अपने मेन पार्ट पे कि हम कैसे ट्रांजैक्शन एंटर करेंगे एंड उनमें ई इनवॉइस जनरेट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन, सेल्स, ऐड ऑप्शन में गए, वाउचर हेडर से जुड़ी डिटेल्स बताई, पार्टी सिलेक्ट करी। पार्टी सिलेक्ट करने पर बिलिंग शिपिंग डिटेल्स विंडो अपीयर हुई, जिसमें आप यदि कोई बिलिंग शिपिंग डिटेल्स अलग से बताना चाहते हैं, यानी कि एड्रेस जो आपने अकाउंट मास्टर में स्पेसिफाई किया है उसके अलावा कोई और एड्रेस यहाँ पे आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं जहाँ पे गुड्स डिलीवर होंगे, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आइटम सिलेक्ट करी, आइटम से जुड़ी डिटेल्स एंटर करी, आइटम से जुड़ी डिटेल्स एंटर करी, बिल सन्ड्री हमने अप्लाई करी एंड सेव बटन प्रेस किया। सेव बटन प्रेस करने पर ट्रांसपोर्ट डिटेल्स विंडो अपीयर हुई, जिसमें हमने ट्रांसपोर्टर नेम बताया। यहाँ पे आप ऐड न्यू बटन क्लिक करके न्यू ट्रांसपोर्टर डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एक लेबल भी प्रोवाइड करा गया है, अपडेट ट्रांसपोर्टर्स GSTN ID। इस लेबल को डबल क्लिक करके आप ट्रांसपोर्टर डिटेल्स जो ऑलरेडी एंटर्ड हैं उन्हें एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद GRRR नंबर, GRRR डेट, व्हीकल नंबर, ये सब आप स्पेसिफाई करेंगे। स्टेशन टू प्लेस, कि किस प्लेस पे जो है गुड्स डिलीवर होंगे या पार्टी कहाँ रिसीव करेगी, तो ये ऑटोमेटिकली स्टेशन टू प्लेस जो है अकाउंट मास्टर से पिक होके आया है। उसका पिन कोड। ई इनवॉइस रिक्वायर्ड है, यस हमें ई इनवॉइस रिक्वायर्ड है। देन ई वे बिल रिक्वायर्ड है आपको इस बिल के लिए, यदि रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ ये स्पेसिफाई करेंगे। एंड उसके बाद एक ऑप्शन प्रोवाइड करी गई है जनरेट ई वे बिल विद इन ई इनवॉइस। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिसमें आप ई इनवॉइस के अंडर ही ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये स्पेसिफाई कर सकते हैं यदि विद इन ई इनवॉइस जो है आपको ई वे बिल भी चाहिए। उसके बाद डिस्टेंस इन किलोमीटर, यहाँ पे आप चेक डिस्टेंस बटन क्लिक करके जो फ्रॉम प्लेस आपने फीचर्स ऑप्शंस में स्पेसिफाई करी थी एंड ये जो टू प्लेस है यहाँ पे स्टेशन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये गूगल मैप द्वारा ही डिस्टेंस कैलकुलेट होगा और यहाँ डिस्टेंस इन किलोमीटर फील्ड में अपडेट हो जाएगा। इसके बाद मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप बताएंगे, सब टाइप आप सिलेक्ट करेंगे, ट्रांजेक्शन टाइप आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप सिलेक्ट ऑटोमेटिकली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यदि बिजी ऑटोमेटिकली पिक करे कि किस तरह की ट्रांजैक्शन है, या फिर आप रेगुलर, बिल टू, शिप टू, बिल फ्रॉम, डिस्पैच फ्रॉम, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3, इनमें से भी कोई ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि इन ऑप्शंस के ज्यादा डिटेल में आपको कुछ भी जानना है तो आप हमारे प्रीवियस चैप्टर 12 जो है ई वे बिल से रिलेटेड, उसमें ये बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करी गई है, आप वहाँ पे रेफर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ई वे बिल नंबर एंड ई इनवॉइस एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये दोनों फील्ड्स ब्लैंक है क्योंकि अभी हमने ई वे बिल नंबर एंड ई इनवॉइस नंबर जनरेट नहीं किया। ओके बटन प्रेस करेंगे। देन बिजी ने पूछा सेव दिस वाउचर, यस सेव दिस वाउचर। एंड देन बिजी ने एक मैसेज शो किया, डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस एंड ई वे बिल विल बी जनरेटेड विद इन ई इनवॉइस, यानी कि आपको ई इनवॉइस जनरेट करना है एंड ई वे बिल जो है उसी ई इनवॉइस में जनरेट हो जाएगा। ये हमने अभी ऑप्शन एनेबल ही करी थी। हमने यस बटन प्रेस किया। बिजी ने पूछा ऑटोमेटिक, जेसन या प्लेन एक्सेल, हम यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं। ऑटोमेटिक का मतलब है कि ऑटोमेटिकली जो है ई इनवॉइस जनरेट हो जाएगा विदाउट इवन गोइंग टू ई इनवॉइस पोर्टल।
जेसन ऑप्शन यूज करके एक जेसन फाइल जनरेट होगी जिसे आप देन फिर अपलोड करेंगे, जिसे फिर देन आप अपलोड करेंगे इनवॉइस पोर्टल पे। एंड प्लेन एक्सेल फाइल में आप एक प्लेन एक्सेल फाइल जो है आपकी जनरेट होगी विदाउट यूजिंग द टेम्पलेट्स, एंड अकॉर्डिंगली आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इन ऑप्शंस की डिटेलिंग के बारे में भी आप चैप्टर 12 ई वे बिल को रेफर कर सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ जरूरी है कि ऑटोमेटिक जो ऑप्शन है वो हमारे उन्हीं यूजर्स के लिए एप्लीकेबल होगा जिनके पास वैलिड बिजी लाइसेंस सब्सक्रिप्शन होगा। तो हम यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। वेरियस रिपोर्ट ऑप्शंस जो हैं बिजी ने शो करी। अब हम इन रिपोर्ट ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। इसमें है पिक डिस्पैच डिटेल्स फ्रॉम मटेरियल सेंटर, यानी कि जो डिस्पैच डिटेल्स हैं वो आप पिक करना चाहते हैं जो आपने मटेरियल सेंटर में एड्रेस स्पेसिफाई किया है, जो मटेरियल सेंटर मास्टर वाउचर में, जिस वाउचर के लिए आप जनरेट कर रहे हैं उसमें यूज हुआ है। एंड डिस्पैच डिटेल्स जो हैं जो फ्रॉम प्लेस आपने फीचर्स ऑप्शंस में स्पेसिफाई किया था उससे पिक नहीं होंगी। देन है क्लब आइटम डिटेल्स ऑन HSN एंड यूनिट। यदि आप HSN एंड यूनिट के बेस पे जो है आइटम डिटेल्स क्लब करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये स्पेसिफाई करेंगे। यदि आप यहाँ पे नो स्पेसिफाई करेंगे तो केवल आइटम नेम के बेसिस पे जो है डिटेल्स क्लब होंगी। ट्रीट टैक्सेबल अमाउंट एंड टैक्स अमाउंट एज इनवॉइस वैल्यू। यदि आप टैक्सेबल अमाउंट यानी कि वह अमाउंट जिस पे टैक्स कैलकुलेट होना है प्लस द टैक्स अमाउंट, जो टैक्स अमाउंट आपका बन के आया है, उन दोनों का जो टोटल है उसे इनवॉइस वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं एंड उसमें कोई और बिल सन्ड्री का अमाउंट इंक्लूड नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे ये स्पेसिफाई करेंगे। स्पेशल कैरेक्टर्स टू बी रिमूव। कोई स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो रिमूव करने हैं, बेसिकली जंक कैरेक्टर्स जिनकी वजह से ई इनवॉइस जनरेट करने के दौरान आपको कुछ एरर आ सकता है, तो वो कैरेक्टर्स हम यहाँ स्पेसिफाई करेंगे। एंड देन बिजी ने मैसेज शो किया कि चेक पॉसिबल एरर्स या व्यू एंड जनरेट ई इनवॉइस। हम हमेशा रेकमेंड करते हैं कि आप पहले कोई पॉसिबल एरर है तो उसे चेक कर लीजिए। हमने चेक पॉसिबल एरर बटन को क्लिक किया एंड ये देखिए यहाँ रिपोर्ट में एक एंट्री आ रही है जिसमें इनवैलिड डेटा फाउंड में दिया है HSN कोड कैन नॉट बी ब्लैंक, यानी कि ये एक आपकी एंट्री है जिसमें ऐसी आइटम यूज हुई है जिसका HSN कोड आपने स्पेसिफाई नहीं किया एंड इस एंट्री की वजह से आपका ई इनवॉइस जनरेट करते टाइम एरर आ सकती है। तो हमें पहले इस एंट्री को करेक्ट करना होगा। यहाँ पे डबल क्लिक करने पर विजी ने पूछा ट्रांजेक्शंस डिटेल, अपडेट पार्टी डिटेल्स। यहाँ वेरियस टाइप्स प्रोवाइड करी गई हैं जिनको यूज करके आप डेटा को करेक्ट कर सकते हैं। तो हमने ट्रांजैक्शन एंट्री को क्लिक किया, बिजी ने वो ट्रांजैक्शन ओपन कर दी जिसमें की प्रॉब्लम है, जिसमें वो आइटम है। यहाँ पे आइटम को हमने ऑल टाइम शॉर्टकट की यूज करके मॉडिफाई मोड में ओपन किया एंड ये देखिए इसका HSN कोड अब हमने स्पेसिफाई किया है। तो बिजी ने वाउचर शो किया, वाउचर से हम आइटम लेवल पे गए एंड जो प्रॉब्लम थी उसको हमने रेक्टिफाई किया। अगेन हमने चेक पॉसिबल एरर्स बटन पे क्लिक किया तो ये देखिए रिपोर्ट एकदम ब्लैंक आ रही है। इसका मतलब अब आपका डेटा परफेक्टली फाइन है, इसमें कोई एरर नहीं है। अब हम व्यू एंड जनरेट ई इनवॉइस बटन क्लिक करेंगे। बिजी ने ये डिटेल्स शो करी, ये सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए है कि आप एक बार रीचेक कर लीजिए ये डिटेल्स ई इनवॉइस फाइनली जनरेट करने से पहले। यहाँ पे ई वे बिल जो है हम आपको बता दें वो ई इनवॉइस के साथ ही जनरेट हो जाएगा, ऐसा हमने वो ऑप्शन सिलेक्ट कर रखी है। जनरेट ई इनवॉइस बटन पे अब हमने क्लिक किया एंड इस बटन को क्लिक करने पर यहाँ पे एक ई इनवॉइस जो है जनरेट हो गया। ये बिजी ने मैसेज भी शो कर दिया कि ई इनवॉइस एंड ई वे बिल जनरेटेड सक्सेसफुली। ई इनवॉइस एक्नॉलेजमेंट नंबर है, ई वे बिल नंबर है एंड देन बिजी ने पूछा डू यू वांट टू प्रिंट ई इनवॉइस। यदि आप ई इनवॉइस प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस बटन क्लिक करेंगे। यस बटन क्लिक करते ही ये देखिए ई इनवॉइस का जो फॉर्मेट है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे IRN नंबर है, एक्नॉलेजमेंट नंबर है, एक्नॉलेजमेंट डेट है, बॉटम में ई वे बिल डिटेल्स भी हैं। हमने इस ऑप्शन को यूज किया है कि जनरेट ई वे बिल विद इन ई इनवॉइस। तो इसी ई इनवॉइस के अंदर आप ई वे बिल नंबर, ई वे बिल डिटेल्स एंड ई इनवॉइस की ऑब्वियसली डिटेल्स हैं ही। इसके बाद बिजी ने पूछा डू यू वांट टू प्रिंट ई वे बिल। यदि आप अलग से ई वे बिल भी प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है। हमने यस बटन क्लिक किया एंड ये देखिए ई वे बिल का फॉर्मेट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जिसमें ई वे बिल नंबर, ई वे बिल डेट सभी डिटेल्स यहाँ पे आ रही हैं। नेक्स्ट सेल्स इनवॉइस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में प्रिंट करने के लिए बिजी ने पूछा यस, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में से प्रिंट किया। आप यहाँ देख सकते हैं टॉप पे ई वे बिल नंबर बिजी शो कर रहा है। देन यहाँ पे मिडिल में ई इनवॉइस से जुड़ी डिटेल्स हैं, IRN नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट एंड बॉटम में आप देख सकते हैं ई इनवॉइस QR कोड। ये ई इनवॉइस QR कोड इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमने इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग में ये स्पेसिफाई किया था कि यस हमें जो है QR कोड स्टैंडर्ड फॉर्मेट में प्रिंट करना है।
तो ये प्रोसेस है आपका ई इनवॉइस जनरेट करने का, एंड विद इन ई इनवॉइस आप ई वे बिल भी जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शंस के लिए आप कैसे ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए अगेन हमने सेल्स वाउचर ओपन किया, हेडर से जुड़ी डिटेल स्पेसिफाई करी, पार्टी सिलेक्ट करी, करेंसी डिटेल्स विंडो अपीयर हुई जिसमें हमने करेंसी सिलेक्ट करी डॉलर्स। तो जो भी करेंसी आपको रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे। देन बिलिंग शिपिंग डिटेल्स विंडो अपीयर हुई जिसमें पार्टी नेम एड्रेस आ रहा है। यहाँ पे आप एड्रेस देख सकते हैं, सिंगापुर का है, यानी कि ये एक हमारी फॉरेन कंपनी है। स्टेट फील्ड में कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम कंट्री फील्ड को ही यूज करेंगे। पार्टी को यदि हम मॉडिफाई मोड में ओपन करके भी देखते हैं तो देखिए एड्रेस में सिंगापुर, स्टेशन में भी सिंगापुर ही आ रहा है। इसके बाद आइटम सिलेक्ट करेंगे, आइटम से जुड़ी डिटेल्स हम स्पेसिफाई करेंगे एंड सेव बटन प्रेस करने पर एक्सपोर्ट शिपिंग बिल डिटेल्स विंडो अपीयर हुई जिसमें हम शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग बिल डेट, पोर्ट कोड स्पेसिफाई करेंगे। पोर्ट कोड मतलब वह पोर्ट जहां से जो है आपके गुड्स डिस्पैच होने हैं, लाइक विशाखापट्टनम पोर्ट है या कोची पोर्ट है तो उस पोर्ट का जो है कोड क्या है। बॉटम में अपडेट पोर्ट एड्रेस बटन भी प्रोवाइड करा गया है जिसे क्लिक करके आप ये जो पोर्ट कोड डिटेल्स हैं इन्हें एडिट भी कर सकते हैं या न्यू पोर्ट कोड ऐड भी कर सकते हैं। देन ट्रांसपोर्ट डिटेल्स विंडो अपीयर हुई, ट्रांसपोर्टर नेम आपने बताया, स्टेशन में यहाँ बेंगलुरु आ रहा है, सिंगापुर नहीं आ रहा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि स्टेशन फील्ड में हम वह प्लेस स्पेसिफाई करते हैं जहां से हमारे गुड्स जो है डिस्पैच होने हैं, जहां से जो है हमारे गुड्स डिस्पैच होने हैं, यानी कि बेसिकली आपका पोर्ट का एड्रेस, जैसे बेंगलुरु से ये गुड्स जो है डिस्पैच होंगे तो वहां की जो लोकेशन है वो यहाँ पे आ रही है। उसका पिन कोड, ई इनवॉइस रिक्वायर्ड है या नहीं? यस, हमें ई इनवॉइस रिक्वायर्ड है, ई वे बिल भी रिक्वायर्ड है। ई वे बिल विद इन ई इनवॉइस जनरेट करने का ऑप्शन है जिसमें हमने ये स्पेसिफाई करा। चेक डिस्टेंस बटन को क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे फ्रॉम प्लेस आपका फीचर्स ऑप्शन से पिक होगा एंड टू प्लेस वो होगा जहां से आपके गुड्स डिस्पैच हो रहे हैं, यानी कि पोर्ट का एड्रेस, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो गूगल से कैलकुलेट होगा एंड डिस्टेंस इन किलोमीटर फील्ड में अपडेट हो जाएगा। ओके बटन प्रेस करेंगे। देन विजी ने पूछा डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस? यस। ऑटोमेटिक, जेसन या प्लेन एक्सेल, अगेन यहाँ पे तीनों ऑप्शंस आ रही है, अकॉर्डिंगली आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं कि यस हमें ऑटोमेटिकली ई इनवॉइस जनरेट करना है। देन डिफरेंट रिपोर्ट ऑप्शंस अपीयर हुई जिनमें आप डेटा प्रोवाइड करेंगे। ये सारी रिपोर्ट ऑप्शंस अभी लास्ट जो हमने वाउचर एंटर किया था उसमें डिस्कस करी ही थी। चेक पॉसिबल एरर्स बटन पे क्लिक किया तो चेक की इस डेटा में कोई एरर्स तो नहीं है। इस बटन को क्लिक करने पर ये देखिए ये रिपोर्ट एकदम ब्लैंक आ रही है, यानी कि आपका डेटा जो है बिल्कुल परफेक्टली फाइन है, डेटा में कोई एरर नहीं है, आप ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। तो इसके बाद हमने व्यू एंड जनरेट ई इनवॉइस बटन को क्लिक किया, ये स्क्रीन आपको नजर आई। यहाँ पे आप रीचेक कर सकते हैं डिटेल्स, यानी कि फाइनली ई इनवॉइस जनरेट करने से पहले ये डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं शिप टू डिटेल्स में जो है जिस पोर्ट से गुड्स जो हैं डिस्पैच हो रहे हैं उसी की डिटेल्स यहाँ पे आ रही हैं। जनरेट ई इनवॉइस बटन को हमने क्लिक किया। इस बटन को क्लिक करते ही विजी ने मैसेज शो कर दिया कि ई इनवॉइस एंड ई वे बिल जनरेटेड सक्सेसफुली। ई इनवॉइस का एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड ई वे बिल का नंबर जो है स्क्रीन पे डिस्प्ले भी हो रहा है। यह नंबर ऑटोमेटिकली प्रिंट भी होगा एंड वापस अपडेट भी हो जाएगा आपके वाउचर्स में। यहाँ पे हम ई इनवॉइस को प्रिंट करके देखते हैं तो देखिए IRN नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स आ रही हैं। सेलर की डिटेल्स आ रही हैं, परचेजर डिटेल्स आ रही हैं एंड शिपिंग डिटेल्स में आप देख सकते हैं पोर्ट एड्रेस आ रहा है। इसके बाद यदि आप चाहें तो आप ई वे बिल भी प्रिंट कर सकते हैं एंड स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सेल्स इनवॉइस को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये जो ई इनवॉइस जो जनरेट हुआ है एंड ई वे बिल जनरेट हुआ है, इनके जो नंबर्स हैं लाइक एक्नॉलेजमेंट नंबर, ई वे बिल नंबर, ये ऑटोमेटिकली वाउचर्स में जो ट्रांसपोर्ट डिटेल्स विंडो में फील्ड्स ब्लैंक थी ई इनवॉइस नंबर की, ई वे बिल नंबर की, उसमें अपडेट हो जाएंगे, आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि मल्टीपल वाउचर्स के लिए कैसे आप ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं इन अ सिंगल गो। अभी तक हमने डिस्कस किया कि एक सिंगल वाउचर के लिए आप किस तरीके से ई इनवॉइस जनरेट करेंगे। अब हम देखेंगे कि मल्टीपल वाउचर्स के लिए आप कैसे जनरेट कर सकते हैं। हालांकि हर इनवॉइस के लिए एक अलग ई इनवॉइस नंबर जनरेट होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए ट्रांजैक्शंस, जीएसटी, मिसलेनियस यूटिलिटीज में, ई वे बिल, ई इनवॉइस मैनेजमेंट में हम जनरेट, प्रिंट, ई इनवॉइस,
ई वे बिल ऑप्शन में गए। यहाँ पे आप देखिए स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट बताएंगे, जिस डेट रेंज के वाउचर्स आपको पिक करने हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन प्रोवाइड करी गई है, एक्सक्लूड वाउचर्स ऑलरेडी हैविंग ई इनवॉइस एक्नॉलेजमेंट नंबर, यानी कि वह वाउचर्स जिनके लिए ई इनवॉइस आप जनरेट कर चुके हैं उसे एक्सक्लूड करें। ये लिस्ट आ गई। इन इनवॉइसेस के लिए अभी ई इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ है। यहाँ पे अपडेट ट्रांसपोर्ट डिटेल्स बटन को क्लिक करके आप ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स जो है अपडेट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टर नेम, GRRR नंबर, जो भी डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं एंड देन अपडेट बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ई वे बिल नंबर, ई इनवॉइस एक्नॉलेजमेंट नंबर ब्लैंक है क्योंकि अभी हमने ई इनवॉइस या ई वे बिल जनरेट नहीं किया। नेक्स्ट हम चेक ई इनवॉइस डिटेल्स बटन को क्लिक करेंगे। इस बटन को क्लिक करके आप ई इनवॉइस की जो आपकी डिटेल्स हैं उन्हें पहले चेक कर सकते हैं। वेरियस रिपोर्ट ऑप्शंस अपीयर होंगी जिनमें आप डेटा प्रोवाइड करेंगे एंड चेक ई इनवॉइस डिटेल्स विंडो अपीयर हुई, जिसमें फर्स्ट एंट्री आप देख सकते हैं उसमें इनवैलिड डेटा फाउंड है। बिल टू पार्टी लोकेशन कैन नॉट बी ब्लैंक, यानी कि बिल टू पार्टी लोकेशन जो है आपकी वो ब्लैंक है, आपको उसमें पहले डेटा फिल करना पड़ेगा। यदि आप इसे करेक्ट नहीं करते तो ई इनवॉइस जनरेशन के दौरान आपको कुछ एरर्स आ सकते हैं। नेक्स्ट डबल क्लिक करने पर व्यू ऑप्शंस विंडो अपीयर हुई। वेरियस ऑप्शंस हैं। यहाँ पे हम डायरेक्टली अपडेट पार्टी डिटेल्स ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि हमें पार्टी की डिटेल्स अपडेट करनी है। बिजी ने ये अकाउंट मास्टर ओपन कर दिया, यानी कि जिस वाउचर में प्रॉब्लम थी उस वाउचर में जो पार्टी यूज हुई थी उसको बिजी ने ओपन किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पार्टी का स्टेशन, पिन कोड, ये फील्ड्स जो है ब्लैंक है, जिस वजह से एरर आ रही थी। तो हमने यहाँ पे स्टेशन फील्ड में डेटा एंटर किया, पिन कोड एंटर किया एंड सेव बटन प्रेस किया। तो ये डेटा अब जो है आपका परफेक्टली फाइन है, अब कोई एरर नहीं है डेटा में। अब हम इनवॉइस सिलेक्ट करेंगे जिनके लिए हम जनरेट करना चाहते हैं ई इनवॉइस एंड जनरेट ई इनवॉइस बटन को क्लिक करेंगे। डेटा प्रोवाइड करेंगे रिपोर्ट ऑप्शंस में। चेक पॉसिबल एरर्स बटन क्लिक करेंगे टू मेक श्योर कि कोई एरर तो नहीं है, हालांकि अभी हमने सारे एरर्स रेक्टिफाई कर ही दिए थे। देखिए अब ये रिपोर्ट बिल्कुल ब्लैंक है, यानी कि डेटा आपका बिल्कुल ठीक है, कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट प्रोसीड विद ऑटोमेटिक ई इनवॉइस जनरेशन बटन को हम क्लिक करेंगे एंड ये देखिए टोटल 3 इनवॉइसेस के लिए 3 ई इनवॉइस एंड 3 ई वे बिल्स जो हैं जनरेट हो गए। लिस्ट ऑफ रिजेक्टेड इनवॉइसेस ब्लैंक है, यानी कि कोई भी इनवॉइस रिजेक्ट नहीं हुआ। 3 हमने सिलेक्ट करे थे, तीनों के लिए ही ई वे बिल नंबर, ई इनवॉइस नंबर जो है, एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये सब जनरेट हो गया। आप यहाँ स्क्रीन पे देख भी सकते हैं ई इनवॉइस एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट, ई वे बिल नंबर, ई वे बिल डेट, ये सब स्क्रीन पे शो हो रहा है। अब आप चाहें तो ई इनवॉइस प्रिंट कर सकते हैं। हमने प्रिंट ई इनवॉइस बटन को क्लिक किया। बिजी ने पूछा इस पर्टिकुलर वाउचर के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए आपको प्रिंट करना है, यस। एंड ये स्क्रीन पे आप जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है उसके लिए ई इनवॉइस का फॉर्मेट देख सकते हैं। सिमिलरली इस तरीके से आप हर एक इनवॉइस का, जैसे 3 इनवॉइसेस के लिए आपने जनरेट करा है, हर एक के लिए आप ई इनवॉइस जो है प्रिंट कर सकते हैं। 1 बाय 1 ये सारे ओपन हो जाएंगे। इसी तरीके से प्रिंट ई वे बिल का भी ऑप्शन प्रोवाइड करा गया है, आप ई वे बिल भी प्रिंट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमें इतना ही डिस्कस करना था। चैप्टर के एंड पे हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है, आप व्यू कर सकते हैं स्क्रीन पर एक्सरसाइज एंड अटेम्प्ट कर सकते हैं। होप इस चैप्टर को देखने के बाद आप इजीली ई इनवॉइस बिजी से जनरेट कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।